तो क्या हाल है दोस्तों। देखिए, हम लोग जब भी इंडिया और चाइना की बात करते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, गलवान वैली, इसके बारे में बात होती है। लेकिन इस बार ना कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है। यूएसए ने एक नई रिपोर्ट निकाली जिसमें यह बताया कि इंडिया ने चाइना की हेल्प करी है चीन को टैरिफ से बचाने के लिए। अब सवाल यहां पर यही है, क्या चाइना ने इंडिया का इस्तेमाल किया या भारत ने अनजाने में ही चीन को रास्ता दे दिया टैरिफ से बचने के लिए। और इसके बाद में क्या इस रिपोर्ट से इंडिया यूएसए के जो रिश्ते हैं जो बिगड़ रहे हैं उस पर क्या और असर पड़ेगा, और जो बहुत समय से इंडिया यूएसए की ट्रेड डील पे काम हो रहा था कि ये डील साइन हो जाए, क्या ये ट्रेड डील जो है वो भी रुक जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है तुषार मेहरा और आप देख रहे हैं जियो राष्ट्र। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो यूएसए ने रिपोर्ट निकाली है ना, उसका नाम है ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। उस रिपोर्ट का ही नाम बोला गया और इसमें यह बताया गया कि यूएसए को हर साल 19 बिलियन से लेकर 26 बिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हो रहा है। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया, देखो है क्या ना, चीन पे जो है यूएसए ने टैरिफ लगा रखे हैं, ठीक है। अब चाइना से अगर कोई भी प्रोडक्ट यूएसए में जाएगा, मान लो कोई प्रोडक्ट जो है 100 रुपए का है और उस पर 50% का जो है टैरिफ लगा दिया यूएसए ने। अब अगर वो चाइना से यूएसए जाएगा, पहले तो 100 रुपए, 50% का टैरिफ मतलब 50 रुपए और, तो यूएसए में वो प्रोडक्ट जो है वो कितने का हो गया, 150 रुपए का हो गया। 50% का टैक्स जो है यूएसए सरकार को मिला, प्रोडक्ट जो है महंगा भी होगा, जिससे चाइना का प्रोडक्ट वहां पे बिकेगा नहीं। अब चाइना क्या करेगा, यहां पर खेल आता है ट्रांसशिपमेंट का। डायरेक्ट माल अगर यूएसए जाएगा तो भैया क्या होगा, 100 रुपए में 50 रुपए का टैरिफ और देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्या करेगा, ये माल जो है प्रोडक्ट चाइना पहले भेजेगा इंडिया, ठीक है। इंडिया में उस प्रोडक्ट को क्या करा जाएगा, रीपैकेजिंग करी जाएगी, कुछ प्रोसेस होगा, फिर इंडिया उस पर टैग लगाएगा मेड इन इंडिया का, और फिर वो प्रोडक्ट जो है कहां जाएगा, यूएसए जाएगा, जिससे जो 50% का टैरिफ चाइना पे लग रहा था ना, वो अब लगेगा भी नहीं। तो इसी रिपोर्ट का नाम, इस बारे में ही बताया गया कि ये जो ट्रांसशिपमेंट है इसको लेके एक स्कैम हो रहा है, और कौन कर रहा है, वो चाइना कर रहा है, ठीक है। जिसमें अलग अलग देश, इंडिया और इंडिया के साथ में 40 देश जो हैं वो चाइना की मदद कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में ना आपका पुणे, गुजरात और चेन्नई, इनके बारे में भी मेंशन है। पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, इधर गुजरात हो गया, और यहाँ चेन्नई, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब है। और इनको बोला गया डर्टी सिस्टर्स। जो किसने बोला है, आपके यूएसए ने बोला है। बताया गया कि चाइना से इंडिया में आ रहे हैं पंप और कंप्रेसर, उसको असेंबल किया जा रहा है या उस पर कुछ प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद में यही पंप और कंप्रेसर कहां भेज दिए जा रहे हैं, इन्हीं तीनों शहर से यूएसए की ओर रवाना हो जा रहे हैं, जिससे यूएसए के ऊपर, यूएसए उन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा नहीं पा रहा है। वो प्रोडक्ट फिर वहां पे सस्ते बिकेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 100 रुपए पे 50% का टैरिफ अब लगेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब कहां से जा रहे होंगे, आपके इंडिया से जा रहे होंगे। और अब क्या होगा, प्रोडक्ट यूएसए जाएगा, सस्ता पड़ेगा, जो यहाँ की फैक्ट्रीज है ना, उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और यहाँ पे रोजगार जो है वो खत्म होगा। तो ये पूरी कहानी ना इन्होंने इस रिपोर्ट में बताई है। इंडिया के साथ में 40 देशों को और रखा गया है, जैसे मेक्सिको हो गया, यूरोपियन यूनियन, यूएसए के जो जो आपके पड़ोसी देश है ना, उनको भी टीयर 1 में रखा है। जैसे मेक्सिको दिखेगा, इधर कनाडा दिखेगा, और इंडिया को भी ना टीयर 1 में रखा है। मतलब सबसे ज्यादा जो आपका ट्रांसशिपमेंट हो रहा है ना, वो इन्हीं तीनों देशों से हो रहा है। अब यहां पर बात यह है कि क्या वाकई कोई पंप और कंप्रेसर इंडिया में आया होगा, उसको एज इट इज इंडिया ने यूएसए भेज दिया होगा मेड इन इंडिया का टैग लगा के। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हुआ क्या होगा, अलग अलग जो पंप है उसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, वो इंडिया में आए होंगे चाइना से। इंडिया ने क्या करा होगा, उसको असेंबल करा होगा। यहां पर भी फैक्ट्रीज लगी होंगी, कहां पे, पुणे, गुजरात, चेन्नई में। वहां पर रोजगार मिला होगा लोगों को, और फिर जो है उसको पूरा असेंबल करके, उसको पूरा पैक करके वो आपका भेजा गया होगा यूएसए। अब यहां पर ना एक कहानी समझने वाली चीज है, इंडिया की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। अब इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। सबसे ज्यादा मोबाइल दूसरे नंबर पे, चाइना के बाद में इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। एप्पल के मोबाइल भी हो गए, सैमसंग के हो गए, बाकी सारी कंपनीज के भी। अब बहुत सारे लोग को ये लगता है कि इंडिया में अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो सारी चीजें इंडिया में बन रही होंगी। ऐसा नहीं है। इंडिया की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहानी है ना, वो अलग है। होता क्या है ना, किसी भी मोबाइल फोन में, जो आपका स्मार्टफोन है, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका डिस्प्ले स्क्रीन होगी, ठीक है, साथ में अगर हम बात करें चिपसेट होगा जिसमें प्रोसेसर वगैरह होता है, कैमरा सेंसर होगा, बैटरी होगी आपकी, ठीक। तो ये जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट है, डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, कैमरा हो गया, चिपसेट हो गया, ये आएंगे चाइना से, किसी और देश से। ये इंडिया खुद नहीं बना रहा है, ये सब दूसरे देश से आ रहे हैं।
फिर जब वो इंडिया में आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इन सब की असेंबलिंग होती है, ठीक है, सबको पैक करके डिस्प्ले, स्क्रीन, बैटरी, फिर आपका कैमरा, इन सबको पैक करके क्या बना दिया जाता है, मोबाइल बना दिया जाता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल यही है, क्या ये जो असेंबलिंग हो रही है इससे इंडिया को फायदा नहीं हो रहा है? भाई इंडिया को भी फायदा हो रहा है इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि पहले क्या था, जितना भी प्रोडक्ट है वो आपका चाइना में बन रहा था, ठीक है, फिर इंडिया में आता था, यहां पर रोजगार तो क्रिएट होता नहीं था। अब कम से कम क्या है, जो हमारे इंजीनियर है उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो इस सब चीजों को असेंबल कर रहे हैं, और धीमे धीमे भारत सरकार जो चिपसेट वगैरह, जो सेमीकंडक्टर है, उस पे भी काम कर रही है कि वो पूरा प्लांट, वो फैक्ट्री जो है इंडिया में लगे, ताकि कोई भी चीज जो है ना हमें बाहर से ना मंगानी पड़े। शुरुआत जो है, कम से कम शुरुआत तो हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो इंडिया यूएसए की ट्रेड डील है उस पर क्या फर्क पड़ना है, क्या कोई इंपैक्ट आएगा, आ सकता है। और यहां पर जरूरी यह भी है कि आपको समझने की वाली बात यह है कि इंडिया के अगर हम 10 देशों की बात करें जो सबसे ज्यादा जिनसे भारत का व्यापार होता है, उसमें सबसे टॉप पे है आपका चाइना, फिर है आपका यूएसए। अब एक यहां पर पैटर्न नोटिस करने वाली बात यह है, हर जगह पे आपको ना माइनस माइनस रेड रेड से दिख रहा होगा, सिर्फ यूएसए में क्या है ना ग्रीन दिखता है आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर चाइना की बात करें, चाइना को एक्सपोर्ट हम सिर्फ बहुत कम कर रहे हैं, $19 बिलियन के आसपास, लेकिन इंपोर्ट जो है ना यहाँ से $131 बिलियन का हो रहा है। जो भी देश ज्यादा इंपोर्ट करता है ना वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है, ठीक है, उसकी फिर जो वैल्यू है उसके रुपए की, हमारे भारत की जो करेंसी है ना वो घटेगी। यूएसए के साथ में एक अलग खेल है, यूएसए में ज्यादा क्या है ना, इंडिया एक्सपोर्ट करता है $87 बिलियन के आसपास जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और सिर्फ 53 बिलियन का जो है इंपोर्ट हो रहा है। टोटल जो ट्रेड बैलेंस है ना वो $33.83 बिलियन जो है वो इंडिया के फेवर में है। मतलब हम लोग जो है ट्रेड सरप्लस में है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं यूएसए को, इंपोर्ट जो है ना वो कम कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, भारत की जो करेंसी है, जो हमारा इंडियन रुपी है, वो स्ट्रांग होगा, ठीक, वो बाकी किसी भी देश के साथ में आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये यूएसए के साथ में होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यूएसए जरूरी भी हमारे लिए कि इकलौता देश ऐसा है, और सेकंड नंबर पे भी हमारा ट्रेडिंग पार्टनर, कि जहां पर हम जो है ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब हमको इंपोर्ट करने की ना जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहीं पर सवाल यह है, जो बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम इंडिया यूएसए के साथ जो ट्रेड डील है नहीं करेंगे हम यूएसए के साथ में, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए कर रहा है, वो जरूरी है, हमारी करेंसी उससे क्या मजबूत होती है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भैया हमको यूएसए के वो कंज्यूमर जो भैया देश है वो चाहिए। अब यहाँ पे अगर ट्रेड डील साइन होगी, जो ट्रेड डील की बहुत समय से बात हो रही है, उससे क्या होगा, इंडिया पे भी कुछ टैरिफ लग रखे हैं, तब टैरिफ नहीं लगेंगे और हमारा एक्सपोर्ट यूएसए की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा। यूएसए क्यों चाहता है भैया ट्रेड डील इंडिया के साथ साइन करने के लिए? वो इसलिए चाहता है क्योंकि यूएसए ना अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है कृषि वाले, वो इंडिया में बेचना चाहता है, ठीक है। इस वजह से भारत सरकार पीछे हट रही है, क्योंकि यहाँ के किसानों को नुकसान होगा। एक चीज और है, यूएसए चाहता है कि हम भैया इनके जितनी भी क्रूड ऑयल है, जो गैस है, वो हम रशिया से ना लेके किससे लें, यूएसए से लें। और जो हथियार वगैरह है जो हम रशिया से लेते हैं, जो फाइटर जेट है, वो भी हम किससे लें, यूएसए से लें। यूएसए का हमेशा से एक ही कहना है कि भैया जो ये ट्रेड डेफिसिट उसका बना हुआ है किसके साथ में, इंडिया के साथ में, मतलब इंडिया ट्रेड सरप्लस में, तो यूएसए ट्रेड डेफिसिट में हुआ, वो यूएसए इसको हटाना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन इंडिया ही ज्यादा करता है। तो ये जो ट्रेड डील है ना, ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अब इस पूरे काम से अगर ज्यादा यूएसए ने इसको सीरियस ले लिया इस रिपोर्ट को, और ये सिलसिला चलता रहा, तो जो ट्रेड डील है ना उस पर भी असर पड़ सकता है। यूएसए इंडिया को ये बोल सकता है कि जो चाइना से प्रोडक्ट आपके इंडिया में आ रहे हैं ना, आप उसको मत आने दो, इंडिया में असेंबलिंग मत करो, और फिर यूएसए को भेजो मत। तो ये चीज जो है ना बहुत गलत होगी। इस बार जो है यूएसए के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शुरू वाला सवाल अगर हम फिर से दोहराएं, क्या भारत ने चीन की मदद करी है इसको टैरिफ से बचने के लिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चाइना से अगर पंप भी आया, कंप्रेसर भी आया, तो वो अलग अलग पार्ट्स में आया। इंडिया ने क्या किया, उसको असेंबल किया। मान लो अलग अलग पार्ट्स जो है वो आपके 100 रुपए के होंगे, इंडिया ने उसको असेंबल किया, वो पूरा प्रोडक्ट 200 रुपए का बन गया। 100 रुपए उसमें ऐड ही तो हुए, और फिर उसका क्या होगा, यहाँ पे रोजगार मिला होगा, भारत सरकार को भी टैक्स मिला होगा उससे, और फिर वो एक्सपोर्ट हुआ होगा इंडिया से प्रोडक्ट। इंडिया की जो करेंसी है हमारा भारत रुपया, इंडियन रुपी, वो भी स्ट्रांग हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने चाइना की मदद करी, इंडिया ने अपनी ही मदद करी है, और उसमें इनडायरेक्टली क्या हुआ है ना, चाइना की हेल्प हो गई। अब यूएसए ये कह रहा है
कि आप जो है ना अपने यहाँ पे असेंबलिंग वगैरह करना बंद कर दो, ये बोल सकता हो, इस रिपोर्ट में भी बोला गया है। लेकिन ऐसी प्रेशर पे हमें यूएसए का फिर से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज इंडिया में आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, उसका असेंबलिंग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा जो है वो भारत को ही होना है। अब सवाल यहाँ पर यही है, क्या हम इस बार प्रेशर में आके झुक जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि इस बार इस चीज को लेके कुछ भी होगा। बस ये रिपोर्ट इसीलिए आई थी कि इंडिया पे जो है थोड़ा प्रेशर बनाया जा सके। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेके, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।